नमस्कार दोस्तों। जब हम हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में रामायण का वर्णन देखते हैं तभी हमें ज्ञात होता है कि रामायण न सिर्फ राम और रावण का युद्ध था बल्कि उस युद्ध में अनेक प्रकार की ज्ञान और शिक्षा भी प्राप्त हुई थी। पर क्या पूरे युद्ध में सिर्फ दो ही योद्धा मौजूद थे? इनके अलावा भी कई सारे ऐसे पराक्रमी योद्धा हुए जिन्हें परास्त करना बेहद ही कठिन था, जिसमें लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद और उसकी पत्नी सुलोचना भी शामिल है। वैसे मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसे अपनी वीरता की वजह से मिले थे। और जब राम और रावण का युद्ध आरंभ हुआ, उसी युद्ध के बीच लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सर धड़ से अलग कर उनका वध कर दिया था। पर मेघनाद की पत्नी सुलोचना की सतत वेदनीय ताकत की वजह से मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोरों से हंसने लगता है। मित्रों, मेघनाद इतना पराक्रमी और इतना बलशाली क्यों था, और सुलोचना के पास ऐसी कौन सी शक्तियां थी कि जिस वजह से मेघनाद का कटा हुआ सर भी हंसने लगता है? तो मित्रों, इस कथन को जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, जब हम हमारे पौराणिक इतिहास को उठा करके देखते हैं तो उसी में हमें पता चलता है कि ऋषि विश्वासा ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी इलावदा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम आज कुबेर महाराज के नाम से जानते हैं। वहीं जब ऋषि विश्वासा एक दिन तप कर रहे थे तो कैक्सी नामक एक राक्षसनी ने उनसे छल से विवाह कर लिया। और कैक्सी के इस छल को देख करके ऋषि विश्वासा ने उसे एक श्राप दिया और कहा कि तुम्हारी सारी संतानें राक्षस कुल में जन्म लेगी और उन सभी का हरण श्री हरि विष्णु स्वयं अपने हाथों से करेंगे। कैक्सी ने यह सब सुन करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए घोर तप शुरू कर दिया। जिस तप से प्रसन्न होकर के ऋषि ने उसे एक वरदान दिया, तुम्हारी सारी संतानों में से एक संतान ऐसी भी होगी जो श्री हरि विष्णु की शरण में जाएगी। जिसके पश्चात कैक्सी ने 3 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र के तौर पर उन्हें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण प्राप्त हुए। वहीं पुत्री के तौर पर उन्हें शूर्पणखा प्राप्त हुई थी, जहां आगे चल रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। जिसके बाद मंदोदरी से रावण को पुत्र के रूप में मेघनाद और अक्षय कुमार प्राप्त हुए थे, जिसमें मेघनाद रावण और मंदोदरी का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कई सारी अनेक कथाएं प्राप्त होती है, जिनसे हमें पता चलता है कि मेघनाद महाबली और महापराक्रमी योद्धा था। पर मित्रों, हमें मेघनाद की मृत्यु से पहले मेघनाद के जन्म के बारे में जानना होगा। जब मेघनाद के जन्म का समय निकट आने लगा, पर रावण चाहता था कि उसका पुत्र पराक्रमी और तेजस्वी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसीलिए रावण ने मेघनाद के जन्म से पहले ही सभी ग्रहों को बंदी बनाकर अपने पुत्र की कुंडली के 11वें स्थान यानी कि लाभ के स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण के दुष्कर्मों से परिचित शनिदेव ने अंतिम क्षणों में अपना स्थान बदलकर 11वें स्थान से 12वें स्थान पर विराजित हो गए और इसी वजह से मेघनाद अमर न हो सका। और शनिदेव की यह लीला देख करके लंकापति रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, जिसे देख रावण क्रोध में आकर के शनिदेव को लंका के अंदर ही कैद कर लेता है। वहीं वाल्मीकि रामायण के एक कथन के अनुसार हमें यह भी पता चलता है, जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ तो वह अन्य शिशुओं के समान रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से तो बिजली के गरजने की आवाज सुनाई देने लगी थी। और उसी भयंकर गर्जना को सुन करके रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया। समय के साथ बड़े होते हुए मेघनाद किशोर अवस्था में पहुंच गया, जिसके पश्चात मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। और जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचा तो उसने अपने पिता रावण की तरह ही महादेव की आराधना शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप महादेव ने स्वयं ही उसे शिक्षा प्रदान की थी। और इसी शिक्षा को प्राप्त करते हुए मेघनाद कई अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता भी बन गया था, जिसमें ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र भी शामिल थे। यह तीनों संसार के सबसे शक्तिशाली और सबसे घातक हथियार हैं, क्योंकि यह तीनों त्रिदेव के वह अस्त्र हैं जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वहीं युवावस्था में पहुंचकर मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर बंदी बना लिया था। और इसी वीरता से प्रसन्न होकर के परमपिता ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी रख दिया। परंतु मेघनाद द्वारा देवताओं के राजा इंद्र को बंदी बनाने की वजह से सारे संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। इसी के चलते ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से इंद्रदेव को छोड़ने को कहा। इंद्रजीत ने परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। और इसी से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को मनचाहा वरदान मांगने का अवसर प्रदान किया था, जिसमें इंद्रजीत ने वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, परंतु यह संभव नहीं था।
इसीलिए ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को इसे देने से मना कर दिया। परंतु उसके समान ब्रह्मा जी ने उसे एक ऐसा वरदान दिया जिस वरदान के मुताबिक कुल देवी के यज्ञ के दौरान कोई भी देवता और दानव उसे पराजित नहीं कर सकते थे। जिसके बाद आगे चलकर मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना त्रेता युग की एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जिसके गुण माता सीता और मंदोदरी से कम बिल्कुल भी नहीं थे। वहीं हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका कांड देखते हैं, जिसमें कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण ने मेघनाथ को युद्ध में जाने का आदेश दिया था। परंतु मेघनाथ इस बात से भली भांति अवगत थे कि राम साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। जिसके पश्चात भी मेघनाथ ने अपने पिता का ही साथ दिया था। जिसके पश्चात श्री राम की सेना और मेघनाथ के बीच में एक भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा। अब इस भयानक युद्ध में दोनों ओर से कई सारे दिव्य अस्त्र चलाए गए। वहीं कुछ समय के पश्चात युद्ध में मेघनाथ ने एक दिव्य अस्त्र लक्ष्मण जी पर चला दिया, जिस वजह से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। अब जो कि लक्ष्मण जी इस युद्ध में मूर्छित हो गए, इसलिए महाबली हनुमान तुरंत ही श्रीलंका से वहाँ के राजवेद सुषेण को ले आते हैं और राजवेद के कथन अनुसार हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने पहुँच जाते हैं। हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा लिया गया। जिसके पश्चात विभीषण के कथन अनुसार लक्ष्मण जी मेघनाथ का सर धड़ से अलग कर देते हैं। सब धड़ से अलग होने की वजह से मेघनाथ अपने प्राणों को वहीं पर त्याग देता है। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाथ की पत्नी सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री थी और इसकी जानकारी प्रभु श्री राम को भी थी। इसलिए उन्होंने युद्ध में जाने से पहले लक्ष्मण जी को बताया था कि युद्ध के दौरान कभी भी मेघनाथ का सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सर धड़ से अलग किया तो उन्होंने मेघनाथ का सर ला करके श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। जिसके पश्चात प्रभु श्री राम ने सुलोचना के पास खबर पहुंचाने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को काट करके लंका में भिजवा दिया। परंतु जब सुलोचना ने मेघनाथ की कटी हुई भुजाओं को देखा तो उसे शंका होने लगी कि कोई उसके साथ छल करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने मेघनाथ की कटी हुई भुजाओं से यह अनुरोध किया कि आप मुझे इस युद्ध का पूरा विधान सुनाइए। मेघनाथ की कटी हुई भुजाओं ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण विधान वहां पर लिख दिया, जिसमें उन्होंने श्री लक्ष्मण जी का गुणगान भी लिखा था। युद्ध का पूरा कथन जानने के बाद सुलोचना मेघनाथ की कटी हुई भुजाओं को लेकर के रावण के समक्ष पहुंच जाती है और रावण से अपने पति के कटे हुए सिर को मांगते हुए बोली, हे लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, कृपया आप मुझे मेरे पति का सर प्रदान करें ताकि मैं उनके साथ सती हो सकूं। परंतु रावण ने सुलोचना को इनकार कर दिया और कहा, पुत्री तुम कुछ क्षणों का इंतजार करो, मैं मेघनाथ के साथ साथ शत्रु का शीश भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। परंतु सुलोचना को रावण की इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए वो मंदोदरी के पास जा पहुँचती है, जहाँ पर मंदोदरी उन्हें सलाह देती है कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत ही दयालु है, वह तुम्हारी इच्छा स्वयं पूरी करेंगे। मंदोदरी के कथन अनुसार सुलोचना श्री राम के पास पहुंच जाती है और अपना परिचय देते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया आप मेरे पति का शीश मुझे लौटा दें ताकि मैं उनके साथ सती हो सकूं। जहां पर प्रभु श्री राम सुलोचना से कहने लगे, हे देवी, मैं आपके पति का शीश आपको स्वतः ही लौटा दूंगा, परंतु आप मुझे ये बताइए कि आपको इस युद्ध का कथन किसने सुनाया है। सुलोचना ने उन सभी को बताया कि उसके पति की कटी हुई भुजा ने उसे युद्ध का पूरा विधान सुनाया है। जिसे सुन प्रभु श्री राम सुलोचना से कहने लगते हैं, हे देवी, मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। परंतु सुलोचना ने श्री राम के मुख से अपने पति को जीवित करने वाली बात को सुनकर के कहने लगी, हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पति को पुनः जीवित करें, क्योंकि अगर वो पुनः जीवित हो जाएंगे तो उन्हें इस संसार के कष्टों को भोगना होगा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके इस रूप का दर्शन हुआ। बस आप मेरे पति का शीश मुझे वापस लौटा दीजिए ताकि मैं उनके साथ सती हो सकूं। जिसके पश्चात प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से मेघनाथ का कटा हुआ शीश लाने को कहा। परंतु इस समय सुग्रीव महाराज को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक कटी हुई भुजा इस युद्ध का विधान कैसे सुना सकती है। इसलिए सुग्रीव महाराज सुलोचना से कहने लगते हैं, हे देवी, मैं आपके पति का शीश आपको जरूर लौटा दूंगा, पर इस कथन पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या आप अपने पति के कटे हुए शीश से हंसने को कह सकती हैं? वैसे इस वक्त सुलोचना के सामने अपने सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसलिए वो अपने पति के कटे हुए शीश से कहने लगती है, हे स्वामी, कृपया करके आप अपने कटे हुए शीश से हंस दीजिए, क्योंकि यह मेरे सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा है। मित्रों, कहा जाता है कि सुलोचना की इस कथन को सुनकर के मेघनाथ का कटा हुआ शीश भी जोरों से हंसने लगा था।
जिसकी पुष्टि हमें हमारे कई सारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। जिसके पश्चात सुलोचना अपने पति का शीश लेकर के लंका पहुंच गई। लंका पहुंचने के पश्चात समुद्र के किनारे सुलोचना मेघनाथ के कटे हुए शीश को लेकर सती हो जाती है और इस कथन के अनुसार सुलोचना ने यह सिद्ध कर दिया था, एक सतीत्व में अविश्वसनीय ताकत होती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह थी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सुलोचना और मेघनाथ की कुछ अनसुनी कहानियाँ। अगर आपको यह कथन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो आपको स्वतः ही मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।